Hey, good evening to Instagram family and welcome each and everyone in Secret of Richness episode number 39. How many of you are very, very excited for the session? Just type excited in the chat box. So almost हमारे साथ 400 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं इस सेशन के लिए एंड आई नो कि ये जो सेशन होता है ना, मैं पर्सनली फील कर पाता हूँ कि लीड्स गुरु का जो सबसे वैल्यूएबल सेशन होता है वो होता है सीक्रेट ऑफ रिचनेस। कितने लोगों को ये जानते हैं एंड कितने लोगों को सबसे बेस्ट ट्रेनिंग लगती है लीड्स गुरु में सीक्रेट ऑफ रिचनेस? बिकॉज द रीजन इज यहाँ पे हमें ना डिफरेंट डिफरेंट लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से सीखने का मौका मिलता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन आपको सारी चीजें सिखा रहा है। कम से कम अभी से लेकर जब से हम ले रहे हैं इस सेशन को और आज तक, अभी से हम अप्रोक्स 39 एपिसोड्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो कैन यू बिलीव कि 39 एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है यहाँ पे, ठीक है। और आज आप सभी को पता है कि हम किनको इनवाइट करने वाले हैं, राइट? मिस शालिनी नाथ को हम इनवाइट करने वाले हैं एंड उन्होंने मोर देन 4 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग की है एज अ हाउस वाइफ। कितने लोग यहाँ पे हाउस वाइफ है? एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप करके मुझे बता दो कितने लोग हाउस वाइफ है यहाँ पे। कितने लोग हाउस वाइफ है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, मतलब अप्रोक्स यहाँ पे कम से कम 25-30 मुझे रिस्पॉन्स आ चुके हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। चलो आई एम टेकिंग एग्जांपल, यहाँ पे 50 से ज्यादा हाउस वाइफ है यहाँ पे। सो जिस पर्सन को भी हम इनवाइट करेंगे वो आपके लिए एज अ रोल मॉडल हो सकती है, वो आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकती है कि किस तरीके से एज अ हाउस वाइफ उन्होंने मोर देन 4 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग की, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, बिफोर इन्वाइटिंग हर, लेट्स सेट सम ग्राउंड रूल्स, राइट? आप सभी को पता है कि सेशन के स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है? जरा चैट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताओ कि सेशन से स्टार्टिंग से पहले मैं कौन कौन सी चीजें आपको बोलता हूँ रेडी करने के लिए, जिसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स। Okay, 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 perfect. So without taking any single second, quickly let's set some ground rules. Make sure कि आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेशन होता है इसमें हम कोई पीपीटी नहीं शो करते, कोई स्क्रीन शेयर नहीं होती। ये बिल्कुल रॉ एंड रियल कॉन्वर्सेशन होता है, ठीक है? जस्ट लाइक आपने देखा होगा, पॉडकास्ट टाइप आपने देखा होगा, इंटरव्यू टाइप आप इसको अज्यूम करके चल सकते हो, राइट? सो मेक श्योर कि आपके पास पेन, ताकि कोई भी बुलेट पॉइंट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस ना हो, ठीक है? आपको एक एक वर्ड्स, एक एक चीजें नहीं लिखनी यहाँ पे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने, जो कि आप जहाँ पे अटके हुए हो, फंसे हुए हो सकता है वहां से वो चीज आपको निकाल देगी, तो वो आपको लिखना है। या कोई ऐसी चीज आपको लिखनी है कि जिसको आपको लगता है कि अगर इस चीज को मैंने भी अप्लाई कर दिया तो मुझे और भी ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है? सो मेक श्योर यू मेक नोट्स। नंबर 2, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए थ्रू आउट द सेशन, तो जल्दी से आप सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, राइट? बिकॉज अगर मैं भी कैमरा ऑफ करके बात करूंगा तो जस्ट इमेजिन कि कैसी कॉन्वर्सेशन होगी, कैसे आपको बातें समझ में आएगी, ठीक है? तो मेक श्योर आपका कैमरा ऑन हो थ्रू आउट द सेशन, ठीक है? 40-45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा सेशन जा सकता है, तो 1 घंटे के लिए आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर कि आपका एनवायरनमेंट पूरी तरीके से एकदम पीसफुल हो, ठीक है? किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन ना हो, फोन का डिस्ट्रैक्शन ना हो, लोगों का डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है? एनवायरनमेंट का डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है? सो इफ यू आर ऑल सेट विथ ऑल द ग्राउंड रूल्स, so just type red in the chat box. Just type red in the chat box if you're all set with all the ground rules. Ready, everybody? Ready, 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 ready. Okay, okay, fantastic, fantastic. Just type red in the chat box. Okay, and एक चीज और मुझे क्लियर कर दो, अगर मेरी वॉइस, पिक्चर क्वालिटी, वॉइस की क्वालिटी अगर परफेक्ट है, शो मी बोथ अ थम्स अप। शो मी बोथ ऑफ योर थम्स अप। ऐसे करना है, कैमरे में नहीं घुसना है। शो मी बोथ द थम्स अप इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो विदाउट टेकिंग एनी सिंगल सेकंड, लेट अस इनवाइट मिसेस शालिनी नाथ। शालिनी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो एंड जस्ट कंफर्म ही मेरी वॉइस एंड पिक्चर आपको क्लियर है कि नहीं है। शालिनी, मैंने आप जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो आई हैव मेड यू द। शालिनी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो एंड लेट मी नो माय वॉइस इज कमिंग टू यू। Hello, Mazhar sir. Am I audible? यस 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 यस, फैंटास्टिक। सो शालिनी, कैसा लग रहा है? अप्रोक्स 500, 550, 600, 700 लोग होने वाले हैं यहाँ पे टोटल अभी, तो कैसा लग रहा है इस सेशन में आके इतने सारे लोगों को एड्रेस करते हुए? हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? I am just feeling amazing. ये this is like a dream come true because जब Secret of Richness episodes मैं जब ज्वाइन की थी, जब मैंने 1 रुपया भी अर्न नहीं किया था इस प्लेटफॉर्म से, एंड आई वाज लाइक मतलब दूर दूर तक मुझे आसार भी नहीं दिख रहा था कि अर्निंग होगी, बट यस आई वाज फोकसिंग ऑन लर्निंग। तब मैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस एक भी मिस नहीं करती थी तब से। तो
तब जितने भी क्वेश्चंस आप मेंबर्स से पूछते थे ना, मैं मन ही मन उसका आंसर दे रही होती थी कि जब मैं जाऊंगी ना तब मैं ये रिप्लाई करूंगी, मैं वो रिप्लाई करूंगी। तो आई यूज टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस इन द सीक्रेट ऑफ रिचनेस। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये सच है या अभी भी मैं वही कर रही हूँ। बट यस, दिस इज द ट्रूथ एंड थैंक यू सो मच मजहर सर फॉर इनवाइटिंग मी यस इन द यस यस। सीक्रेट ऑफ रिचनेस वाला एपिसोड। सी सी यहाँ पे ना मैंने आपको इनवाइट नहीं किया। ये चीजें, कुछ चीजें होती है कि हम लोगों को बुलाते हैं, कुछ चीजें होती है कि लोगों ने उसको पाई होती है। तो आपने उस चीज को हासिल किया मेहनत करके, जैसा भी हमारा क्राइटेरिया होता है, तो आपने उसको जंप किया है, आपने उसको पाया है, हासिल किया, राइट। एंड जैसे मैंने चैट बॉक्स में बोला ना कि शी इज अ हाउस वाइफ एंड शी हैज अर्न मोर देन 4 लाख रुपीज, तो लोगों ने सोचा कि हाउस वाइफ कैसे अर्न कर सकती है 4 लाख रुपीज। तो एक बार कंफर्म कर दो इनको कि आप एक हाउस वाइफ हो कि नहीं हो, क्योंकि उनको अभी भी बिलीव नहीं है। यस यस, आई एम अ होम मेकर, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं एक मॉम हूँ, मेरा 4 साल का बेटा है। तो दिस इज द ट्रूथ। एंड सबसे पहले मजहर सर, मैं यहाँ पर आई हूँ तो कुछ लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप ही मेरे फर्स्ट मेंटर है। लीड्स गुरु को ज्वाइन करने के बाद सारी चीजें मैंने आपसे सीखी, तो थैंक यू सो मच। एंड अजय सर, लीड्स गुरु, दीपक सोनी सर, सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर क्रिएटिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो लोग सब बहुत लकी हैं कि वो लोग लीड्स गुरु में हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसके साथ साथ मैं और भी अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मेरे सिस्टर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। शी मस्ट बी अटेंडिंग दिस मीटिंग ऑल्सो, शी हैज ऑलवेज बिन एन एनकरेजमेंट फॉर मी। हमेशा जब भी मैं हार मानती हूँ तो वही मुझे एनकरेज करती है। तो थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू थैंक ऑल माय टीम मेंबर्स, क्योंकि उनके बिना मैं यहाँ पे नहीं होती। तो मेरे सारे टीम मेंबर्स को मेरी तरफ से एक हार्ट है, एंड आई एम श्योर कि मैक्सिमम ऑफ देम आर अटेंडिंग दिस मीटिंग। सो या, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। जितने लोग हैं यहाँ पे, कि इस मीटिंग के एंड तक आपको कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट जरूर पता चलने वाले हैं मुझसे, जिससे यूज करके आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने स्टार्ट तो कर ही दिया होगा, बट हाँ, आपका वो 10x वाला ना, मजहर सर के साथ साथ मेरे साथ भी आज वो 10x हो जाएगा आपका जो स्पीड है। सुपर सुपर फैंटास्टिक। सो एक क्वेश्चन आ रहा है शालिनी मेरे मन में, लाइक हाउ यू मैनेज कि अपना फैमिली मैनेज हो रहा है, आपका वर्क भी बैलेंस हो रहा है, कैसे मैनेज कैसे करते हो थ्रू आउट द डे, क्या शेड्यूल रहता है आपका काम करने में? मेरा शेड्यूल बहुत हेवाई रहता है, बिकॉज मैं मेरे बेटे को स्कूल भेजना होता है, ट्यूशन भेजना होता है, खाना भी मैं ही बनाती हूँ मोस्टली। तो बहुत हेवाई रहता है। मोस्टली मैं जो कंटेंट क्रिएशन वाला वर्क करती हूँ वो रात में करती हूँ, जब मेरा बेटा सो जाता है तो मुझे शांति चाहिए होती है, बिकॉज कंटेंट में तो वो चीज चाहिए, तो रात में करती हूँ। एंड दिन में ऐसे 1 घंटा निकाल लेती हूँ सुबह में, जब थोड़ा सा टाइम रहता है दिन में, तो ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालती हूँ। बट एक डिटर्मिनेशन था कि कुछ करना है मुझे लाइफ में, तो बस वो होता है ना कि अपनी नींद को, वो सपनों के लिए मैंने अपनी नींद को सैक्रिफाइस कर दिया, एंड आंखें खोल के मैंने सपने देखे हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलिए उस पर भी हम आएंगे, अभी जितने भी चीजें, कंटेंट क्रिएशन हो गया, शूट हो गया हमारा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, बट उससे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं जानते, स्पेशली बहुत सारे नए लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया पिछले कुछ वीक्स में, कल परसों हो सकते हैं। तो दे वांट टू नो अबाउट योर स्टोरी। सो क्या क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है आपका, किस प्रोफेशन से आपने स्टार्ट किया था इस करियर को, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, कैसे ओवरकम किया, पूरी बैक एंड स्टोरी क्या है? स्टोरी तो सर बहुत लंबी है, बट मैं उसको शॉर्ट में बताऊंगी। तो हम्म। माय नेम इज शालिनी नाथ, एंड मैं पटना से बिलोंग करती हूँ, बिहार से। एंड मैं रहती हूँ बंगाल में, सिलीगुड़ी के पास। तो आई एम अ होम मेकर, आई एम अ मॉम ऑफ अ 4 year old किड, आई एम अ ब्यूटी व्लॉगर। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस डालती थी पहले, अभी भी बाप डालती हूँ रे, थोड़ा बहुत। एक टाइम पे 100 काम हो रहे हैं, मतलब क्या बात है। Yes, I am a YouTuber, and yes, right now I am a business woman जिसने 4 लाख से ज्यादा की अर्निंग इस ऑनलाइन बिजनेस से कर ली है। ऑल थैंक यू टू लीड्स गुरु। तो मतलब ये लाइक आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ एफिलिएट मार्केटर, आई एम अ हाउस मेकर, आई एम अ दिस एंड दैट। अभी लगता है कि आगे चल के 5-6 चीजें और ऐड होने वाली है, 10-12 चीजें। वजन आ गया, एक इंसान में होता है ना वजन बढ़ जाना, एकदम वो हो गया एकदम। सुपर सुपर। लेट्स सी आगे। सर मैं तो आई थिंक
शालिनी आपका 6 साल कनेक्शन मैंने वहाँ पे वर्क किया एज अ मेरे मार्केटिंग ख्याल से प्रोफेशनल। लॉस्ट हो चुका है। एक बार मुझे चैट बॉक्स, आई थिंक आपका शालिनी थोड़ा सा बीच में मिस कनेक्शन हो गया था हल्का ओके सा, तो ओके, अभी नाउ इज इट पिछले, फाइन? या फाइन फाइन परफेक्ट। इज इट फाइन? तो मैं बता रही थी कि मैं एक कॉर्पोरेट में वर्क की हुई हूँ। आई वॉज द टॉप परफॉर्मर ओवर देयर, मार्केटिंग प्रोफेशनल थी मैं। एंड वहां पे भी मैं ऐसे ही अचीव किया करती थी, आई वॉज द टॉप परफॉर्मर। बट शादी के बाद ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई हैड टू क्विट माय जॉब। एंड और भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे लाइफ में, तो मतलब थोड़े से स्ट्रगल्स थे, थोड़ी ट्रेजेडी हुई मेरे लाइफ में कुछ, जिसके वजह से फिर मैं ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज ढूंढना स्टार्ट की। एंड ऑफकोर्स मैं फिर तब तक मैं मॉम भी बन चुकी थी, आई हैड अ 1 year old किड। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने लाइफ में अभी तक अचीव किया, जो मेरा करियर रहा इतना अच्छा, वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया। एंड नाउ आई हैव लॉस्ट माई ओन आइडेंटिटी। मुझे लोग मेरे नाम से नहीं जान रहे, शालिनी नाथ कौन है वो मैं लग रहा था कि सब भूल चुके हैं। तो मैं अपनी आइडेंटिटी को बनाना चाहती थी दोबारा से। एंड ऑफकोर्स एक और रीजन था कि मैं मेरे पेरेंट्स, मतलब शादी के बाद होता है ना कि उतना ध्यान नहीं दे पाते हम पेरेंट्स पे। बट हमारी फैमिली की बात करें तो वी आर 2 sisters। तो बचपन में जब मेरे पापा को लोग बोलते थे ना कि वो 2 बेटी है बेटा नहीं है, तो फिर अब तो पैसे आपको अरेंज करने होंगे इनकी शादी के लिए, तो मेरे पापा ना बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते थे कि मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं है और उनके लिए पैसे जमा करना है, बट उनके पढ़ाई के लिए। तो मेरे पापा ने मेरे लिए, हम लोग दोनों की पढ़ाई के लिए लोन्स लिए, एंड हम लोग दोनों को मास्टर्स डिग्री कराया। एंड उसके बाद हम जॉब करने लगे। तो मतलब ऑल दिस अचीवमेंट, एंड वो जो पापा की बात थी ना कि ये लोग लड़कों से कम नहीं है, तो वो चीज मुझे हमेशा लगने लगा था कि अब तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी अगर कुछ करना चाहती थी, मम्मी को कुछ पसंद आया तो सोचती थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि हस्बैंड मना करते हैं पैसे खर्च करने, बट ये था कि मैं अपने मनी से जैसे कर सकती हूँ वैसे नहीं कर पाती थी। प्लस मेरी मम्मी के जो मेडिसिन के जो अमाउंट है वो सब भी मुझे लगता था कि मैं अपने हस्बैंड के पैसे से क्यों कर रही हूँ, मुझे खुद करना चाहिए वो चीज। तो वो एक था। तो ये 2 रीजंस की वजह से मैंने ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी स्टार्ट की। एंड इसीलिए मैं एक यूट्यूबर भी बनी। मैंने सोचा यूट्यूबर बन के मैं पैसे कमा लूंगी, तो मैंने अपना एक ब्यूटी व्लॉग, क्योंकि वो मेरा पैशन है, इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, तो मैं उस तरह का वीडियोस बना बना के अपने यूट्यूब पे डालना स्टार्ट की। बट यूट्यूब से मैंने अर्निंग भी की, बट बहुत ज्यादा नहीं थी। लाइक इट वाज लाइक 8,000 इन 2-3 months ऐसे आता था। तो फिर आए और भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज मैंने ढूंढी। एंड मुझे तब मैंने फॉर एवर लिविंग नेटवर्क मार्केटिंग वो भी देखा। एंड आई वॉज अबाउट टू ज्वाइन फॉर एवर लिविंग ऑल्सो, रजिस्ट्रेशन कर लिया था, मैं पैसे देने ही वाली थी। बट ऑटोमेटिकली होता है ना, भगवान मुझे लीड्स गुरु मेरे सामने आ गया अपने आप आया। एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग, मतलब प्रॉपर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, क्योंकि ये तो डाउट सबके मन में रहता है कि भाई ऑनलाइन कुछ भी स्कैम होता है। मेरे घर पे भी यही था, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे क्लियरली बोल दिया था ऑनलाइन सोच समझ के काम करना, फंस जाओगी, पैसे फंस जाएंगे, तुम भी फंस जाओगी। तो आई वाज लाइक कि क्या करूं, करना तो है। तो मैंने सोचा था कि ठीक है मैं बिना बताए स्टार्ट करूंगी, अगर सक्सेसफुल हुई तो सबको बताऊंगी, नहीं हुई तो ठीक है, अपना मुझे ही पता है। तो मैंने अच्छे से रिसर्च किया गूगल पे, ऐसा नहीं बस आंख बंद करके ज्वाइन कर लिया। प्रॉपर रिसर्च करने के बाद यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, एंड देन आई ज्वाइन लीड्स गुरु विद माय मेंटर। ओके ओके माय ओके, मेंटर, वन क्वेश्चन शालिनी, लाइक कौन सी वो 3 चीजें जिसने आपको लाइक बहुत ज्यादा इंप्रेस किया लीड्स गुरु ज्वाइन करने के लिए? वो कौन सी 3 चीजें जिस जो आपको लगता है कि ये बेस्ट लीड्स गुरु ज्वाइन? लीड्स गुरु की 3 चीजें जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, एक तो इसका सिस्टम बहुत प्रॉपर है। सिस्टम इज परफेक्ट। लाइक अगर ये बोलते हैं कि जिस सेम डे अर्निंग आती है बैंक अकाउंट में, तो ये आज तक हुआ है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि डिलेज हुए हैं कभी भी। सेम डे पैसे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। दूसरा चीज कि यहाँ पे मेंटरशिप बहुत अच्छी मिलती है, ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी है। लाइक मैं और भी 1-2 प्लेटफॉर्म को ट्राई करने के लिए मैं उससे भी जुड़ी थी, बट मैंने रियलाइज किया कि लीड्स गुरु में जिस तरह की ट्रेनिंग मिलती है ना, वैसी और कहीं पे भी नहीं है उतनी अच्छी, उतने मतलब हाई लेवल की। एंड थर्ड थिंग, मुझे जो लीड्स गुरु की सबसे ज्यादा पसंद है वो है कि यहाँ पे मतलब इट्स सम पैसिव इनकम, सॉरी पैसिव इनकम कैसे भूल सकती हूँ, एक्टिव एंड पैसिव इनकम दोनों यस, चीजें यहाँ पे आती है। तो हाँ, और भी फैंटास्टिक। बहुत सारे चीजें हैं मजर सर, मैं रुक नहीं सकती हूँ। लीड्स गुरु इज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो लाइक इतनी चीजें आपने ट्राई की लाइक शालिनी, तो ऐसा नहीं हो कि कभी लाइक यूट्यूब भी ट्राई किया आपने, आपने पहले कोई और इंडस्ट्री भी ट्राई किया, आपने लीड स्कूल स्टार्ट किया, तो कभी फैमिली वाले ने, हस्बैंड ने, सिस्टर, मॉम, रिलेटिव्स, कभी उन्होंने कुछ रोका नहीं है आपको कि आप क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो? कभी फैमिली मेंबर ने कभी आपको स्ट्रिक्टली वो दी कि अभी? फैमिली मेंबर में मतलब जो मेरे क्लोज वंस है उनमें तो नहीं, बट हाँ बाकी लोगों ने मजाक भी उड़ाया है कि
क्या कर रही है ये लड़की, पागल हो गई है, कुछ भी डाल देती है टाइप के ऐसे ऐसे कमेंट्स तो आते ही थे। फ्रेंड्स लोग भी मजाक उड़ाए, कुछ लोग मतलब हाँ ऐसे ऐसे कमेंट्स तो मिल ही जाते थे। बट हाँ मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत एनकरेज किया है विदाउट एनी डाउट, क्योंकि ये जो यूट्यूबर भी मैं बनी तो वो आई वॉज अ वेरी शाई पर्सन। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कैमरा के सामने बहुत कॉन्फिडेंटली बोलूंगी। इनफैक्ट आज के डेट में अगर कोई मेरे स्कूल फ्रेंड ये देख भी लेगी ना तो वो विश्वास नहीं करेगी कि ये शालिनी नाथ है जो इतना बोल रही है, बिकॉज आई वॉज वेरी क्वाइट स्टूडेंट इन माई स्टूडेंट डेज। तो वो मैंने मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मेरी सिस्टर मुझे बोल बोल के ना कि तुम कर सकती हो, तुम करो, तुमको वीडियोस बनाने चाहिए, बिकॉज शी न्यू कि मैंने जॉब छोड़ा है, आई वाज इन सम काइंड ऑफ डिप्रेशन आल्सो। तो वो बोलती थी कि तुम करो, तुम इतना अच्छा बोलती हो, तुम बोल लोगी, तुम कर लोगी। तो बिकॉज ऑफ हर ओनली आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। एंड अभी भी जो मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, आज भी उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि देख लेना तुम बहुत अच्छा बोलोगी। हाँ, अभी तो आपने वही नोटिस करो। किया ना, अभी आपने बोला ना कि अगर मेरी फ्रेंड्स अगर मुझे देख ले कि मैं इस तरीके से बोल रही हूँ तो बिलीव नहीं करेंगे कि ये शालिनी ही है ना। मतलब कि इसके हाँ बात करने का तरीका, इसकी स्पीड, इसकी फ्लुएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। फैंटास्टिक, जर्नी आपकी काफी ज्यादा बहुत अच्छी है, लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया, आपने 3-4 इंडस्ट्री भी ट्राई की, राइट, नहीं और बट फाइनली मेरे आपको। हस्बैंड को थोड़ा डाउट था, तो बीच बीच में यस। मुझे उनसे कुछ डिमोटिवेटिंग कमेंट्स आते थे। अभी तो ही इज वेरी हैप्पी एंड बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बट इनिशियली वो ऑनलाइन बिजनेस पे जो विश्वास नहीं होता है तब थोड़ा सा किया था। तो वो उस चीज को मैं और पॉजिटिवली लेती थी कि मैं तो अब इनको प्रूव करके दिखाऊंगी कि हाँ कर दिया है कुछ तो किया है लाइफ में। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो फिर लीड स्कूल में एंट्री कैसे हुई, कैसे मुलाकात हुई आपके अपने स्पॉन्सर से, और कैसे शुरुआत की थी आपने? मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया था, तो इंस्टाग्राम पे वो मुझे मिले थे एंड दो तीन लोगों को मैंने देखा था, फिर उसमें से मैंने अपने स्पॉन्सर को चूज किया। एंड मेरे जो स्पॉन्सर है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अभी फिलहाल वो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव नहीं है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं। तो ही वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड आई अंडरस्टैंड कि इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ाई होती है, तो बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए थे स्टार्टिंग से। उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में ऐड किया, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट ओनली। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बहुत जब क्वेश्चन पूछती तो 5-6 दिन तक रिप्लाई नहीं आता था, बिकॉज आई नो एग्जाम्स होते होंगे, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग इज अ बिग एजुकेशन मतलब। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे खुद से करना है। खुद से मैंने यूट्यूब पे रिसर्च किया, मैंने यहाँ की सारी ट्रेनिंग्स, पहले वाली जितनी भी ट्रेनिंग से लिंक्स थे सब देखे। आपके ट्रेनिंग्स तो इतने इतने यूजफुल होते कि मैं क्या बताऊं मजे सर। एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनमें से एक दो लोगों को अप्रोच भी किया था, जैसे कि दीपांशु सैन हैं, उनको मैंने अप्रोच किया था इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए, बिकॉज आई वॉज वेरी वीक ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अभी भी मेरा लाइक 900 फॉलोअर्स है, तो मुझे नहीं समझ में आया था, तो मैंने उनको अप्रोच किया था, बिकॉज मैं जीरो इंस्टाग्राम मतलब न्यू मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही क्रिएट किया था इसके लिए, बिकॉज कुछ रिलेटिव को मैं बताना ही नहीं चाहती थी कि मैं ये कर रही हूँ। तो उनको मैंने अप्रोच किया, उन्होंने थोड़ी हेल्प की, उनकी गाइडेंस थी। उसके बाद मैंने और भी अप्रोच किया था, एक है रविंदर भुल्लर सर है, उनको भी मैंने अप्रोच किया था, उन्होंने भी गाइड किया। तो हाँ ऐसा है कि लीड्स गुरु में अगर आपके मेंटर आपको मतलब वो कहीं किसी चीज में बिजी हैं तो आप और भी लोगों को अप्रोच कर सकते हो, एंड देयर आर वेरी हेल्पफुल पीपल ऑल ओवर हियर। इनफैक्ट आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हो अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प ऑल ऑफ यू। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मत बोलो कि आप मुझे डीएम कर सकते हो या बात कर सकते हो, क्योंकि अगर ये 500 के 500 लोग आपके पास पहुंच गए तो ना तो आप हाउस वाइफ रहोगे, ना आप यूट्यूबर रहोगे, ना ही आप एफिलिएट मार्केटर रहोगे। आप सिर्फ उनको रिप्लाई करने में ही चला जाएगा, रिप्लायर बन जाओगे आप पूरी तरीके से, राइट। सो जितने भी लोग हैं, पे अटेंशन टू दिस सेशन, यहाँ पे सारी चीज आपके साथ शेयर की जा रही है, राइट। वो सिर्फ एडिशनली बोला गया था कि आप कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे उनके साथ, राइट। बिल्कुल। सो शालिनी, स्टार्ट किया आपने लीड स्कोर में अपनी जर्नी, तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स यहाँ पे स्टक हो जाते हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बिगनर्स ही ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में, लाइक कौन से 2 से 3 मिस्टेक्स है जो आपको लगता है कि बिगिनर्स करते हैं जो नहीं करना चाहिए? मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि स्टार्टिंग में सबसे पहला मिस्टेक तो लोग ये करते हैं, जैसे मेरे टीम में भी कुछ लोग जुड़ते हैं, वो जो पहले दिन ज्वाइन किए दूसरे दिन बोलते मेरी अर्निंग नहीं हुई। तो मैं उससे पूछती हूँ ट्रेनिंग किया हमने? तो नहीं। तो मैंने कहा पहले ट्रेनिंग तो कर लो, 10 डेज की ट्रेनिंग इज अ मस्ट। अगर आप काम करना चाहते हो तो पहले एटलीस्ट उसका बेसिक नॉलेज लोगे, तभी आप किसी फील्ड में अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ के लिए बोल रही हूँ मैं, कुछ भी अगर आपको लाइफ में करना है तो उसके लिए थोड़ा तो आपको सीखना होगा ना, फिर ही आप वो चीज कर सकते हो, राइट। तो ये चीज जरूरी होती है। दूसरा जो मिस्टेक मैंने किया था वो ये था कि जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो सीधे डीएम, सीधे लीड जनरेशन पे वर्क नहीं करना है।
पहले आपको अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्डिंग पे वर्क करना है, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट बिल्डिंग पे वर्क करते हो तो फिर आपको आप फिर डीएम करते हो किसी को तो आपको ज्यादा सही रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, राइट, ओके, excuse सो me लाइक Mazhar ये, sir, just give me one ओके second, I'll ओके just ओके ओके ओके, So, how many of you are enjoying the session? Let me know in the chat box. कितने लोगों को मजा आ रहा है? Because her story was really, really very, very amazing. कि इतनी सारी चीजें उन्होंने ट्राई की इस एज में, right? So just let me know in the chat box. अभी तक का कैसा चल रहा है आप सभी लोगों को? Just let me on your chat section. Yeah, chat मैंने on कर दिया. Just let me know. ठीक है, रिलेट हो रहा है आपको इन सारी चीजों से? जितनी भी चीजें भी शालिनी ने बताई, वो मिस्टेक्स क्या करनी है, सॉरी क्या नहीं मिस्टेक्स करनी है, क्या करनी है, अभी वही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी आगे बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, सो जस्ट टाइप यस इफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग जो भी अभी डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, फैंटास्टिक। ओके, सो शालिनी, ये तो चीजें थी कि एक बिगिनर जब स्टार्ट करता है तो उसको ये सारी चीजें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, बट जब आपने स्टार्ट किया तो जैसा आपने बताया कंटेंट क्रिएशन मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई कंटेंट क्रिएशन वाली, वीडियो बनाने वाली? और आपको वीडियो वीडियो जो बनाते हैं हम, कंटेंट बनाते हैं, मतलब वो किस तरीके से उसने हेल्प किया आपको बिजनेस के अंदर? क्या इंपॉर्टेंस है वीडियो की आपके अकॉर्डिंग? कंटेंट क्रिएशन का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस में। मुझे लगता है अफिलिएट मार्केटिंग का 90% वर्क कंटेंट क्रिएशन ही है। एंड अगर आप सही तरीके का कंटेंट बना के डालते हो तो कोई आपको रोक नहीं कर सकता है अफिलिएट मार्केटर अर्निंग करने से, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को उसी के थ्रू प्रमोट करते हो। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड जो करोगे लोगों में, सबसे ज्यादा अगर अफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करनी है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं। एंड वो आप अपने कंटेंट से ही कर सकते हो। तो बहुत लोग ये भी मसर सर, एक और चीज जो गलती करते हैं लोग, बहुत लोग अपने वीडियोस के जगह दूसरों के वीडियोस डालने लग जाते हैं राइट, अपने पेज पर। वो चीज वर्क नहीं करेगा, आपको अपना वीडियो ही डालना है। कुछ लोग अपना फेस दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो उस केस में आप दूर से वीडियो बना सकते हो, आप अपने आप को दूर से दिखा सकते हो, एटलीस्ट किसी को देख के पता चल जाए कि यस दिस पर्सन एग्जिस्ट। तो ये चीज जरूरी होती है। एंड अगर फिर वो भी नहीं करना है तो एटलीस्ट आप अपना वॉइस ओवर दे सकते हो, आप कोई ट्यूटोरियल बना सकते हो, कुछ सिखा सकते हो लोगों को जिसमें आप अपने आवाज से, मतलब अपना आवाज तो सुना सकते हो आप कम से कम लोगों को। उससे ट्रस्ट बिल्डिंग होती है एंड उससे ही फिर आप आगे मतलब कॉन्फिडेंस एक बार अगर एक पर्सन में आ गया आपके ऊपर तो वो हर जगह रिसर्च कर भी लेगा तो भी वो आपके साथ ही आके एनरोल करेगा, आपके साथ ही ज्वाइन करेगा। राइट, एब्सोल्युटली। सो अभी लाइक आपका क्या सोर्स रहता है लीड जनरेशन का? लाइक फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम एड्स, फ्रॉम कहाँ, किस तरीके से आप लीड जनरेट करते हो? कौन सा सोशल मीडिया का सोर्स है अभी अभी करेंटली? Sir, there's some problem ओके, at my house. Just give me one. श्योर, ओके, श्योर। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेक श्योर कि आपका कैमरा ऑन रहे थ्रू आउट द सेशन, क्योंकि अभी जो इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं जानने की वो चीज वो है ना कि क्वेश्चंस आते थे बहुत सारे, सर हाउ टू जनरेट लीड्स, तो उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, शायद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाए, राइट? सो बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना जो भी अभी शालिनी आपको शेयर करने वाली है। यस शालिनी, सो लाइक हम क्वेश्चन थे लीड जनरेशन पर, राइट? सो है यू गो। हाँ सर एक बार फिर से प्लीज वो क्वेश्चन रिपीट कर राइट, दीजिए। क्वेश्चन ये था कि लाइक अभी आपका लीड जनरेशन का सोर्स क्या है, किस प्लेटफॉर्म से आप लीड जनरेट करते हो और क्या वे है उस प्लेटफॉर्म से लीड जनरेट करने का अभी फिलहाल? मेरा मैक्सिमम जो लीड जनरेशन होता है वो सर थ्रू माय यूट्यूब चैनल होता है। ये यूट्यूब चैनल भी मैंने तभी स्टार्ट किया था जब मैंने लीड स्कूल ज्वाइन किया था। सो एंड इसको कितने भी मैंने कितने कितने 0 लीड? सब्सक्राइबर से बढ़ते थे। सॉरी। ओके, सो कितने कितने लीड्स लाइक डेली बेसिस पे या ओवरऑल लीड्स कितने जनरेट हो जाते हैं यूट्यूब से? कोई अगर नंबर हो आपके पास तो। दिन के 10 से 12 ही लीड्स जनरेट होते हैं, बट यूट्यूब से जो लीड्स आते हैं वो बिल्कुल क्वालिटी लीड्स होते हैं। उस 10 से 12 में से भी मैं 2-3 कन्वर्जन निकाल लेती हूँ। ओके, सो अगर कोई पर्सन यूट्यूब से लीड जनरेट करना चाहते हैं तो वो क्या डाले यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन क्या रखे, क्या बोले, मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर उसको लीड जनरेट करनी है तो क्या डेकोरम रखे वो यूट्यूब चैनल का अपने? यूट्यूब चैनल जब आप लोग क्रिएट करते हो तो उसमें आपको ऑप्शन आता है अपना नीश चूज करने का। उसमें तो पहले आप एजुकेशन डाल के एंड अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना। आपको यूट्यूब चैनल पर भी एसईओ करना होता है, उसका भी प्रॉपर वे से करना होता है। तो आपको यूट्यूब चैनल में, जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम ग्रो विद शालिनी रखा है, तो उस तरह का कुछ आप वर्ड डिजिटल यूज कर सकते हो उसमें।
तो उस तरह का एक नाम रखना है। प्लस कंटेंट जो भी डालो, सपोज आप जैसे मेरा नीश है वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड वीडियोस, तो आप लोग और भी डिफरेंट मतलब जिसकी जो आपके अंदर खूबी है आप उससे रिलेटेड वीडियोस डाल सकते हो। बस वो आपका टारगेट ऑडियंस को मतलब टच करना चाहिए। तो हाँ, तो वीडियोस आप जो भी डालो, जो भी आपका कंटेंट हो, मान लो कि आप वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर वीडियो बना लिया आपने, तो उसका जो टॉपिक है, उसका टाइटल आप खुद से पहले यूट्यूब के सर्च बार में जाना, एंड हाउ टू क्रिएट वीडियो मान लो आपने डाला, तो आपको बहुत सारे वहां पे कीवर्ड्स नीचे बहुत सारे उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो दिखेंगे, वो सारे आपके टैगलाइंस हैं, एंड वो सारे उसको अगर आप अपने वीडियोस के टाइटल में यूज करोगे, डिस्क्रिप्शन में यूज करोगे, टैग्स में यूज करोगे, तो वो आपके वीडियो को एनहांस कर सकती है, आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, एंड आपके उस वीडियो को रीच भी ज्यादा दिला सकती है। तो मतलब दिस इज समथिंग दैट आई फॉलो मसर सर। ओके, सो एक बार हम एग्जांपल ले लेते हैं। शालिनी, क्या था आपके यूट्यूब चैनल का नाम? एक बार ओवरव्यू लोगों को लुक दे देते हैं सो दैट कि वो भी इसका हेल्प ले ले। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आपका जो भी ओके सर। चैनल हो मुझे आप बता देना, ठीक है? मेरे शेयर हो रही स्क्रीन मेरी? हाँ हाँ हाँ, यस, ग्रो विद ओके। क्या नाम? शालिनी है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, ग्रो विद शालिनी, जस्ट ग्रो वन विथ, ग्रो। हाँ, ओके, ग्रो। जस्ट ग्रो विथ शालिनी, या दिस वन ना? यस 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 यस। ओके, सो जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो आपको किस तरीके से वीडियोस किस टॉपिक पे बनाती है। मेजरली जो इनकी मैक्सिमम वीडियोस होती हैं वो एक्चुअली प्रमोशन होती है, कि वो अपने जितने भी अर्निंग्स होती हैं, लीगैलिटीज होती हैं, प्लेटफॉर्म होती है, वो उनको प्रमोट करती है। सो ऑलमोस्ट अच्छे खासे व्यूज भी हैं, ठीक है, जितना होना चाहिए स्टार्टिंग में। लाइक यस, मैक्सिमम आपको किस यूट्यूब पे गया है लाइक शालिनी, हाईएस्ट व्यूज अभी तक का? मेरे शॉर्ट्स पे गया है सर। ओके, तो आई थिंक शॉर्ट्स पे ओवरऑल ज्यादा लोगों को एक, व्यूज आते हैं, अदरवाइज इसमें भी लाइक लॉन्ग वीडियोस भी जो है उस पे भी हम्म 1000 से ऊपर तो चले ही जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं मैंने आपको चैनल बता दिया, आप जाके एक बार ओवरऑल लुक ले सकते हो कि किस टॉपिक पे शालिनी अपने वीडियोस बनाती है, ठीक है? और आप किस तरीके से एज अ एग्जांपल, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना आपको, हाँ थोड़ा सा मॉडल कर सकते हो, अपना ट्विस्ट डाल सकते हो, तो ना अपना मसाला ऐड करना, राइट? तो वो चीजें कर सकते हो, बेस्ट है वहां पे, राइट? सो बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल। यूट्यूब का हमने कवर, यूट्यूब का तो ऑलमोस्ट कवर कर लिया। एंड आई थिंक शालिनी सर आपने एक एक और चीज चीज बताई मैं थी। बताना चाहूंगी, यस यूट्यूब यस से यस। रिलेटेड बताना हम्म चाहूंगी कि देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बस वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड टॉपिक ही लेके काम करो। आप हम्म जैसे आप स्पोकन इंग्लिश का भी बना सकते हो ट्यूटोरियल्स, बहुत लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। या फिर हम्म आप जैसे मैंने बताया वीडियो एडिट कैसे करते हैं, ये इस नीश वाले लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहता है, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं कि रील्स कैसे बनाए, या ट्रेंडिंग रील्स जो हो रही है उसके ऊपर आप प्रॉपर वीडियो ट्यूटोरियल का बना सकते हो। तो इस तरह के आइडियाज लेके आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, एंड इसके वजह से आपको यहाँ के बहुत सारे लीड्स मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ जाएंगे आगे चल के। जब आप मतलब ये सारे वीडियोस डालने के बाद आप एक प्रमोशनल वीडियो डालोगे एंड आप देखना कि आपके पास कितने सारे लीड्स आते हैं। एंड यूट्यूब से जितने भी लीड्स आएंगे ना वो क्वालिटी लीड्स होते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। आज के डेट में इंस्टाग्राम से भी लीड्स आती है मेरे पास एंड यूट्यूब से भी आती है। बट हम्म मैं बोल सकती हूँ कि अगर इंस्टाग्राम से 50 में से 2 लोग एनरोल होते हैं तो यहाँ पे हम्म 10 में से 2 लोग एनरोल होते हैं, तो ऐसा है रेशियो। हम्म ओके, सो लाइक आप डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर जरूर शेयर करते होंगे वगैरह की, या फिर आप कॉल टू एक्शन में अपना डिटेल शेयर करते होंगे ताकि लोग आपको कांटेक्ट करें, राइट? यस सर, यस सर, मैं फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली। वहां से क्वालिटी लीड जनरेट होगी क्योंकि वहां पे पर्सन आपको देख के आ रहा है, उसने उसको आपका चेहरा याद है, उसका आपका चैनल याद है, उसके आपकी वीडियोस याद है। तो ऑलमोस्ट ट्रस्ट जो बिल्डिंग वाला पार्ट है ना वो वहीं पे कवर हो जाता है, राइट? और यस आपने बताया कि 10 में से 2-3 लोग अगर यूट्यूब से आ रहे हैं तो क्लोज हो जाते हैं ऑलमोस्ट। फैंटास्टिक। सो बिल्कुल अभी तक बिकॉज आपकी मतलब मैक्सिमम जो सेल है वो कौन से पैकेज की हुई है अगर यूट्यूब की बात करें तो? सर मैंने एनरोल तो गोल्ड से ही किया था, तो हम्म गोल्ड से जब किया था तो मैक्सिमम गोल्ड की क्लोजिंग होती थी मेरी। हम्म मतलब सिल्वर लोग जो बोलते थे जिनकी एक्चुअल में मॉनेटरी प्रॉब्लम्स होती थी उनको समझ के मैंने सिल्वर ही बताया। बट जिनका मुझे हम्म लगता था कि वो गोल्ड से कर सकते हैं तो मैं उनको गोल्ड के बेनिफिट्स बताती थी, एंड गोल्ड से मैक्सिमम एनरोलमेंट्स होती थी। फिर मैंने रियलाइज किया कि जब तक मैं गोल्ड में थी मैंने 20-30,000 ही अर्न किया, तो मुझे स्पीड अप करना था, तो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विद प्लैटिनम। तो हाँ, एंड एक दो क्लोजिंग मैंने प्लैटिनम वालों की की है, गोल्ड मेंबर रह के गोल्ड का कमीशन लिया है प्लैटिनम की जगह। हम्म तो फिर हम्म मैंने अपना पैकेज बढ़ा लिया एंड आई वेंट टू प्लैटिनम। एंड उसके बाद जो मेरा स्पीड अप हुआ है, इट्स जस्ट लाइक दिस ग्राफ ऐसे ऊपर हम्म गया।
कि मतलब 50,000 इन अ मंथ, देन 75,000, देन 1,40,000 ऐसे बढ़ गया सर। सी अगर आपको ना लाइक बड़ा गेम खेलना है, स्पीड में जाना है, तो बेस्ट रहेगा कि ना आप सीधा बेस्ट वाले पैकेज से स्टार्ट करो, ठीक है। आई रिकमेंड प्लेटिनियम। प्लेटिनियम से इन फ्यूचर अगर कोई ऊपर प्रोडक्ट आता है तो मेक श्योर कि आप उस पे हो, क्योंकि जैसे शालिनी आपने बताया कि जहाँ पे मुझे प्लेटिनियम का मिलना था वहाँ मुझे गोल्ड का कमीशन आया। तो जब तक नुकसान नहीं हुआ ना तब तक समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये बिल्कुल। नुकसान अगेन यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर आप सिल्वर पे हो, गोल्ड पे हो, ट्राई करना मैक्सिमम कि आप प्लेटिनियम पे जितना जल्दी हो सके आ जाओ, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको बार बार नहीं करनी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप बेस्ट पे हो अगर बेस्ट क्लोजिंग करनी है आपको। फैंटास्टिक। सो लाइक शालिनी, यूट्यूब से आपकी जितने भी लीड्स आती हैं जैसे कि आपने बताया, तो उससे कम्युनिकेशन कैसे रहता है आपका, लाइक कैसे बात करते हो, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने आपको देख लिया, सुन लिया वहां पे, तो व्हाट्सएप का क्या पार्ट रहता है, क्या रोल रहता है उनसे कम्युनिकेट करने का? सर कम्युनिकेट करने का मेरा रोल एक बहुत सिंपल फंडा है जो आपने ट्रेनिंग में बताया था कि नेवर टॉक लाइक अ सेल्स पर्सन, यू हैव टू टॉक लाइक अ कंसल्टेंट। ये आपकी ट्रेनिंग से मैंने सीखा है। हम्म। तो मैं वही करती हूँ। आई डोंट टॉक लाइक अ सेल्स पर्सन। हाँ, पहले जब मेरे पास लोग अपनी क्वेरी लेके आते हैं, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क देयर नेम, उनके डिटेल्स मांगती हूँ, सिंपल नेम, प्लेस, एज, ये सब। एंड मैं लिखती हूँ कि डेफिनेटली आई विल गाइड यू इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। तो फिर वो लोग अपना सारे डिटेल्स देते हैं। तो उनके जो भी प्रॉब्लम पॉइंट्स है वो मैं पूछ लेती हूँ कि आप बेसिकली क्यों ये इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाह रहे हो, आपका मतलब क्या एम है लाइफ में, आप क्या चाह रहे हो। तो वो लोग अपने बताते हैं स्टोरीज, तो मैं एज अ कंसल्टेंट जिसकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से चीजें बताती हूँ, सोल्यूशन बताती हूँ। एंड इस प्लेटफॉर्म से वो कैसे कैसे चीजों से बेनिफिट कर सकते हो वो सारी चीजें बताती हूँ अपनी स्टोरीज के थ्रू। ये भी मैंने लीड्स गुरु में ये ट्रेनिंग भी अटेंड की थी कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू हमें बात करना है। तो हम्म। वो सारी चीजें मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ बेसिकली ऑल द ट्रेनिंग्स। मतलब कि कहीं ना कहीं की जितने भी ट्रेनिंग्स हुई है सभी का पार्ट इक्वल है, मतलब सभी ट्रेनिंग में से आपने कुछ ना कुछ चीजें सीखी हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल, कि उसका जो ऐसा नहीं, गुड़ ज्ञान है वो मैंने पिक किया है। राइट राइट, ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोलूं कि शालिनी वो कौन सी एक ट्रेनिंग है जिसकी वजह से आप यहाँ पे हो, तो एक ट्रेनिंग नहीं है। सारी ट्रेनिंग को देखा, सारी ट्रेनिंग में से बहुत सारी चीजें अप्लाई की, बहुत सारी चीजें काम नहीं की मेरे लिए, बहुत सारी चीजें काम की। तो सारी ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे, एक इनडायरेक्टली आपको मैसेज ये भी जा रहा है कि कोई एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं होगी जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सारी ट्रेनिंग से डेली गोल बनाओ आपसे 2 से 3 ट्रेनिंग देखने का, उसको अप्लाई करने का, तब जाके आपको वो मिलेगा जो आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम शालिनी क्या है ना, लोग इंस्टाग्राम रील से लीड जनरेट करते हैं, फेसबुक एड से करते हैं, बट आप यूट्यूब से कर रहे हो क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो जो चीज आपके लिए काम करे आप उसको पकड़ के बैठ जाओ, जरूरी नहीं कि आपको रील्स पे भी आना पड़े, फेसबुक एड पे भी आना पड़े। वो हाँ, वो आगे की लेटर ऑन चीज है, बट जो चीज आपके लिए काम करे वो करो, ना कि वो कि जो दूसरे लोग आपको बोल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सो सर। मैंने शालिनी जैसे आपने बताया कि यस यस कैरी कंटिन्यू। सर मैं बोल रही थी कि मैंने फेसबुक एड 7 दिन रन किया है। एंड हम्म। 7 दिन जो मैंने फेसबुक एड रन किया उसमें मैंने एक प्लैटिनम क्लोज किया था। ओके। बट उस 7 दिन में मैंने जितना काम किया ना, मुझे ऐसा लगा मैंने अपने बेटे को ध्यान नहीं दिया, मैंने घर को अवॉइड कर दिया, क्योंकि हम्म बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एक एक लीड को हमें टाइम पे रिप्लाई करना होता है। एंड ये तो हम्म खैर ये तो फंडा है, आपके पास अगर कोई भी यूट्यूब से भी कोई क्वेरी आ रही है, आप जितने जल्दी उसको रिजॉल्व करोगे उतना आपको उससे बेनिफिट मिल सकता है, उतना ज्यादा चांसेस है कि वो आपके साथ जुड़े। तो ये चीज मैं हम्म फॉलो करने के लिए, इतने सारे लीड्स आते थे, सबको रिप्लाई करने में मेरे बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगा कि मैं घर के काम इग्नोर कर दी। तो आई रियलाइज कि एड्स मैं नहीं रन कर पाऊंगी, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, एक्चुअल में टाइम कंस्ट्रेंट है मेरे पास। तो मैंने देखा कि ठीक है यूट्यूब से ही हो रहा है। तो अभी तक जो भी मैंने अर्निंग की है ना सर, दिस इज कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। बस वो 6,538 के अलावा जितनी हम्म। अर्निंग है दैट्स कम्प्लीटली ऑर्गेनिक थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से भी आते हैं। फैंटास्टिक। सी यहाँ पे भी एक और चीज है कि हमेशा अपने आपको ना एक प्लेटफॉर्म पे लिमिट मत रखो, ठीक है। धीरे धीरे अपना इंस्टाग्राम पे बिल्ड करते रहो, धीरे धीरे अपना फेसबुक पे बिल्ड करते रहो, धीरे धीरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पे रहो, क्योंकि कल के फॉर एग्जांपल यूट्यूब ने शॉर्ट्स हटा दिए तो सब कुछ खत्म, ठीक है। तो हम्म। मेक श्योर कि आप जो यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल रहे हो ना वो इंस्टाग्राम रील्स में भी आप डाल सकते हो। जो इंस्टाग्राम रील्स में डाल रहे हो वो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो, एंड इवन फेसबुक पे भी आप डाल सकते हो, ताकि एक प्लेटफॉर्म बंद होते ही हमें ऐसा ना लगे कि यार अब तो सब खत्म हो गया, कहाँ से जनरेट होगी, राइट। तो प्रेजेंस आपका हर जगह होना चाहिए, लेकिन सोर्स आपका एक ही होना चाहिए, जैसे आपने यूट्यूब पकड़ रखा है अपना, राइट। तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि आपका किस तरीके से कम्युनिकेशन रहता है। तो एक चीज और पूछनी थी कि लाइक मैक्सिमम चैट्स पे आपकी उनसे बात होती है जितने भी लीड्स हैं, या मैक्सिमम आप कॉल पे प्रेफर करते हो लाइक क्लोजिंग वगैरह के लिए? मोस्टली मैं चैट्स पे ही कर लेती हूँ, थ्रू वॉइस रिकॉर्डिंग्स, मैं वॉइस क्लिप्स भेज हम्म भेज के उनसे बात करती हूँ।
बट कुछ लीड्स हैं जो चाहती है कि फोन पे बात कर लें, तो उनको मैं बोलती हूँ कि ठीक है वी कैन, एंड मैं टाइम बता देती हूँ कि इस टाइम पे वी कैन कनेक्ट, एंड फिर कॉल पे बात करके एंड वैसे करते ओके, सो जो आपने वॉइस नोट्स बताए, तो वॉइस नोट्स में मेजरली आप उसमें क्या एक्सप्लेन करते हो, किन ऑब्जेक्शंस का आंसर रहता है मेजरली? हैं। वॉइस नोट में मैंने छोटे छोटे अपने वॉइस नोट्स बना लिए हुए हैं, जैसे कि लीड्स गुरु क्या है उसके ऊपर मैंने एक अपना बना लिया है प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद फिर जैसे जो नॉर्मल जो ऑब्जेक्शंस होती है, कहीं ये स्कैम तो नहीं है, तो उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे अपने बना के रखे हुए हैं। उसी को मैंने उसके टॉपिक्स के साथ अपने एक जगह पे सेव कर रखा है, एंड जिसके जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे अर्निंग कैसे होती है, सबके मैंने बना रखे हैं। तो उस हिसाब से मैं भेजती हूँ, उस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रिप्लाईज करती हूँ। एंड जो भी ऑब्जेक्शन रहता है, जैसे कि कहीं ये स्कैम तो नहीं है, अगर किसी ने ये पूछ लिया, तो उसको मैं सीधे ये नहीं बोलती कि नहीं नहीं ये स्कैम नहीं है, ऐसे उसको थोड़ा स्टोरी टेलिंग के तौर पे बोलती हूँ कि देखो ये डाउट मेरे मन में भी था जब मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करी थी, तो प्रॉपर रिसर्च किया मैंने उसके ऊपर, आप भी कर सकते हो, गूगल पे सर्च किया था, एंड जब मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी रियलाइज हुई तभी मैंने ज्वाइन किया, आज के डेट पे इतनी अर्निंग भी मैंने इस प्लेटफॉर्म से की है, इस तरह से बताती हूँ। एंड उसके बाद उसके साथ उनको प्रूफ्स शेयर कर देती हूँ, मतलब जो भी आप बोल रहे हो साथ में आपको प्रूफ्स भी उनके साथ शेयर करना है, जिससे कि आपका आपके जो बात है उस पे वेटेज रहे। ओके, मैक्सिमम लाइक आपका चैट्स पे रहता है एंड वॉइस नोट्स में ही आप लाइक एग्जांपल के लिए रिप्लाई करते हो। इससे क्या है कि मैक्सिमम टाइम हमारा सेव हो जाता है, राइट? क्योंकि जो हमारा टाइम मैसेज टाइप करने में जाता है या रिकॉर्ड करने में जाता है, वो ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड करके रखा होता है। सुपर। Yes. चलो, जितने लोग वॉइस नोट या कॉल से क्लोज हो जाते हैं वो तो परफेक्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो फॉलोअप से क्लोज होते हैं। सो फॉलोअप किस तरीके से करते हो आप? फॉलोअप के लिए आप लाइक कॉल करते हो कुछ दिनों बाद या ब्रॉडकास्ट करते हो? क्या क्या वे रहता है आपका फॉलोअप का? फॉलो के लिए स्टेटस मार्केटिंग करती हूँ सर, मैक्सिमम स्टेटस ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग एंड ब्रॉडकास्ट यूज नहीं ब्रॉडकास्ट, हाँ करते? ब्रॉडकास्ट भी करती ओके। हूँ, बट वो हम्म। मैं 10-10 डेज पे करती हूँ, जैसे मंथ में बस 3 ब्रॉडकास्ट डालती हूँ, एंड वो हम्म। ब्रॉडकास्ट बिल्कुल ऐसा बनाती हूँ जिससे कि ऐसा नहीं लगे कि वो ब्रॉडकास्ट है, थोड़ा नॉर्मल टाइप का ही बना के भेजती हूँ, जैसे कि उनको लगे कि हाँ ये पर्सनली मुझे ही मैसेज किया है, इस तरह का। ओके, सो ब्रॉडकास्ट आपका मेजरली 7 to 10 डेज में एक बार जाता है? हाँ, एंड ब्रॉडकास्ट से भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एंड फिर वो दे वांट टू स्टार्ट, एंड स्टेटस मार्केटिंग तो मैक्सिमम हेल्प करता है। ओके, सो स्टेटस मार्केटिंग में लाइक क्या क्या चीजें आप प्रमोट करते हो? अपने को, आपको प्रमोट करते हो या किसी थर्ड पर्सन को प्रमोट करते हो? क्या क्या सीक्वेंस रहता है आपका स्टेटस मार्केटिंग का? प्रमोट ऑब्वियसली मैं अपने भी अपने आप को, जैसे कोई भी ऑफर होता है या कुछ भी मुझे बताना है, तो वो तो खैर मैं एज वीडियो फॉर्म शॉर्ट बना के उनको अपने स्टेटस पे भी डाल देती हूँ। एंड उसके साथ साथ मैक्सिमम जो चीज मुझे लगता है जो लोगों को क्लिक करती है वो दो चीज है, एक तो टीम हम्म। परफॉर्मेंस, एंड दूसरा की गाइडेंस आपसे मुझे प्रॉपर मिले। तो टीम परफॉर्मेंस के मैं उन लोग को देती हूँ कि टीम मेंबर ने अच्छा किया, या इस ग्रुप पे भी जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली देयर वाज अ गर्ल 13 years old, उसने बहुत अच्छी अर्निंग कर ली थी लीड्स गुरु से, तो वो हम्म। सारी चीजें उस तरह से उसके बारे में बताते हुए कि शी इज जस्ट अ स्टूडेंट 13 year old एंड शी हैज अचीव्ड दिस मच। तो इस तरह के स्टेटस डालती हूँ, टीम अर्निंग ज्यादा हिट करता है। एंड दूसरा चीज जो कि गाइडेंस, तो उस तरह के जैसे मेरे टीम फीडबैक्स हैं जिसमें उन्होंने बोला है थैंक यू फॉर मेंटरिंग मी, यू आर अ ग्रेट मेंटर, इस तरह के लोग, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत ऑनेस्टली लोगों को गाइड भी करती हूँ, तो हम्म। मुझे इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस मेरे टीम मेंबर्स से आते रहते हैं। ये मैंने अगर नहीं बोला तो मैं आपको बता दूं कि मैं टीम मेंबर्स को अपनी सेकंड फैमिली मानती हूँ, उनको मैंने बता रखा है प्रॉपर, व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे सारे टीम मेंबर्स है, 150-160 टीम मेंबर्स उस पर ऑलरेडी एडेड है, एंड अपने जो भी नॉलेज जो भी क्वेश्चन होते हैं वो उस पर शेयर करते रहते हैं, तो उनके मुझे आते रहते हैं कुछ की थैंक यू फॉर दिस, तो वो उसका भी मैं प्रॉपर ऐसे बना के एंड उसको मैं अपने स्टेटस पे शेयर करती हूँ। तो गाइडेंस वाला अगर किसी को एश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ यहाँ से मुझे आगे भी प्रॉपर गाइडेंस मिलते रहेगा, एंड ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मुझे ज्वाइन करा के इग्नोर कर देगा, तो वो पर्सन आपके साथ जुड़ जाएगा। तो हम्म। ये भी ट्रस्ट डाल देना होता है लोगों को। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, सुपर। सो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हमने काफी सारा पार्ट कवर कर लिया। एक ऑडियंस से जान लेते हैं कि यहाँ तक का पार्ट उनको कैसा लगा। सो एवरीवन, यू कैन लेट अस नो इन द चैट बॉक्स कि अभी तक जितने भी चीजें लाइक पिछले 45 मिनट्स में आपको चीजें सिखाई गई, कैसा लग रहा है इन वन वर्ड? ठीक है, जस्ट टाइप इन वन वर्ड कि अमेजिंग, अच्छा लगा। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। जितने भी लोग हैं, मेक श्योर कि आप चैट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अभी अभी तक जितने हमने बातें की, चाहे वो स्टोरी हो, चैलेंज हो, लीड जनरेशन हो, यूट्यूब हो, कन्वर्जन हो, कॉलिंग हो, सारी चीजें। ये फीडबैक तो शालिनी रुकने नहीं वाला, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हमें आगे भी बढ़ना है यहाँ पे।
ठीक है, तो अभी हम फीडबैक हम आपसे लास्ट में लेंगे। सो लाइक शालिनी, यहाँ का तो हमारा पार्ट ऑलरेडी ओवर होता है क्योंकि काफी सारी चीजें हमने ऑडियंस के साथ ऑलमोस्ट शेयर कर दी। वापस आप पे ही आते हैं, आपसे शुरू किया था, वापस आप पे ही आते हैं कि थ्रू आउट जो जर्नी, जैसे कि आपने बताया कि मेंटोर का बहुत बड़ा हाथ होता है, राइट? और ऐसा नहीं है कि मेंटोर एक ही हो, हम बहुत सारे लोगों से सीखते हैं, बहुत सारे मेंटोर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, राइट? सो आपके अकॉर्डिंग लाइक आपकी जर्नी में एक मेंटोर का क्या रोल रहा है, लाइक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक मेंटोर कौन होता है, वो कैसे आपकी जर्नी में हेल्प करता है, वो मुझे बताइए थोड़ा। बिल्कुल सर, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी होता है, एटलीस्ट इनिशियल लेवल में जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ हम्म। यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी अगर हम लाइफ में स्टार्ट करते हैं तो एक आदमी है जो हमारा हाथ पकड़ के हमें डायरेक्शन दिखा दे कि तुमको ऐसे जाना है। तो अगर वो एक सपोर्ट रहता है ना कि हाँ कुछ नहीं आ रहा है तो मैं इस पर्सन से पूछ सकता हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो एक मेंटर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हम्म। एंड थोड़ा सा मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे मेंटर ने भी, ऐसा नहीं बोलूंगी कि सपोर्ट नहीं किया है, उन्होंने भी सपोर्ट किया अपने तरफ से जो कर सकते थे। बट मुझे कभी कभी लगता है कि वो जो डिलेज होते थे उनके रिप्लाई में, तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं हर्ट करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, मैंने ट्रस्ट करके ज्वाइन किया है एंड ये चीज मतलब कि मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा। तो हम्म। तभी मैंने ये सोच लिया था कि जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे उनका हम्म। ये ट्रस्ट मैं हमेशा बरकरार रखूंगी एंड उन लोग को मैं बेस्ट सपोर्ट दूंगी। तो इसीलिए मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें सारे टीम मेंबर्स को रखा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करते रहती हूँ, जो भी मुझे लगता है, जो मुझे अलग से भी लगता है कि ये उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो चीजें भी वहां पे शेयर करती हूँ। एंड उसके अलावा मैं टीम ट्रेनिंग लेती हूँ, एक मंथ में एक कंफर्म लेती हूँ उन लोग के लिए, जिससे कि उनको ये फीलिंग नहीं आए कि मेरे मेंटर ने मुझे ज्वाइन करा के छोड़ दिया। मैं उनको गाइड करती हूँ, अपने तरफ से मैं बेस्ट करती हूँ। अब आगे उनका डिसीजन है कि वो उनको फॉलो करे या नहीं, बट जो भी उसको फॉलो कर रहे हैं वो अच्छा करने भी लग गए इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये चीज है। राइट, राइट, राइट। सो ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि लाइक मेंटोर का सपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, कितना ज्यादा जरूरी है। और ये भी चीज, आपका मेंटोर जिंदगी भर आपका हाथ पकड़ के नहीं चलेगा, जिंदगी भर आपको रास्ता नहीं दिखाते रहेगा, एक टाइम पे आपको खुद उसका हाथ छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक माँ भी बच्चे को कब तक उंगली पकड़ के चलना सिखाती है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद उसको चलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये भी चाहते हैं कि हम वो गिर के खुद ही उठे। तो अपलाइन स्पॉन्सर आप कह लो, तो वो सेम इसी तरीके से होता है। स्टार्टिंग में आप उनका हाथ पकड़ो, वो छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका मजबूत होना चाहिए हाथ। वो जो भी बताएं उसको फॉलो करो, लेकिन एक टाइम पे छोड़ दो। ठीक है, वो ना छोड़े ना छोड़े, आपको छोड़ देना है। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट लाइक आप लेसन लेके जा सकते हो यहाँ पे। सो कमिंग टू यू अगेन शालिनी, की इस पूरे जर्नी में लाइक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो भी प्रोफेशन आपने ट्राई किए और टिल नाउ, आपको लाइक क्या लगता है कि लाइक मेरे अंदर कौन सी वो एक ऐसी चीज है जिसमें मैं बहुत अच्छी हूँ लोगों से, और मुझे भी ऐसा फील होता है कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, या वो कोई स्किल हो सकती है, वो कोई हैबिट हो सकती है, या वो एक क्वालिटी हो सकती है? तो आपको क्या लगता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, अगर वो एक मैं आपसे पूछूं तो? मेरी स्ट्रेंथ सर मेरी ऑनेस्टी है, मुझे ऐसा लगता है। ओके। आई ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ एवरीवन। जो मैंने वीडियोस भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है वो भी हम्म। बहुत ऑनेस्टली लोगों को सही तरीके से उसमें गाइड करने की कोशिश की है। सारे प्रोज एंड कॉन्स, सब हम्म। चीज एग्जैक्ट क्या काम करना होता है वो सारी चीजें उसमें कवर की है मैंने। एंड मुझे जब आगे से लोग ये बोलते हैं ना कि आप, आपके वीडियो से मुझे ऐसा लगा यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, या हम्म। आप पे ट्रस्ट होता है, जब कोई ऐसे बोलता है मुझे लगता है कि ये जो अर्निंग की है ना मैंने यहाँ पे, उससे बहुत बड़ी अर्निंग ये चीज है जो लाइफ टाइम मेरे साथ चलेगी। लोगों का ट्रस्ट है मेरे ऊपर मेरी ऑनेस्टी के वजह से। वो चीज मतलब ये जो पैसे हैं वो तो खैर खर्च हो जाएंगे, बट ये जो है ये मेरी लाइफ टाइम अर्निंग है। तो यस फैंटास्टिक। आई, मतलब व्हाटएवर यू प्रॉमिस यू कंप्लीट, दैट्स इट। यस जो भी यस, आपने बोला है आई आप ट्राई उसको माई निभाते बेस्ट, हो, आई जो ट्राई भी माई। आप। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, दिस इज द अल्टीमेट क्वालिटी जो आपने अभी बताई आप। ठीक है, ऑनेस्टी लाइक सुपर टॉप नॉच। एंड एनी वीकनेस इन शालिनी, जो लगता है शालिनी यार तू ना यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर है, यहाँ पे तुझे इम्प्रूव करना चाहिए, वो कोई क्वालिटी, हैबिट या स्किल, कुछ ऐसी चीज? यस सर, आई फील कि मैं इंस्टाग्राम में थोड़ी सी वीक हूँ। ओके। मेरा इंस्टाग्राम पे मैं पूरा वर्क करती हूँ, आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट आल्सो, बट पता नहीं समवेयर आई फील कि आई लैक समथिंग। एंड स्टिल मतलब ऐसा नहीं है कि बस सोच लिया तो, बट मैं उस पर सीख रही हूँ अभी भी। मैं ट्राई करते रहती हूँ कि मैं कैसे उस पर एक्सेल कर जाऊँ। मतलब ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको लगता है कि इम्प्रूव करना चाहिए आपको। बिल्कुल। ओके, फैंटास्टिक। नाउ कमिंग बैक टू यू अगेन, लाइक थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है, लीड स्कोर में लाइक अभी तक टोटल कितना समय आपको हो चुका होगा आपको?
मैंने सर लीड्स गुरु ज्वाइन कर लिया था सितंबर एंड में करीब करीब, एंड उस बट प्रॉपर जो वर्क मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया वो दिसंबर 25 के बाद मैंने काम स्टार्ट किया। बीच में मैंने छोड़ दिया था, बिल्कुल ही छोड़ दिया था ज्वाइन करने के बाद काम। सो तो ऑलमोस्ट कितना टाइम हो चुका, कितने मंथ्स हो चुके होंगे अभी तक आपको वर्क टोटल? करते हुए मुझे 7 मंथ्स हुए हैं, 7.5 मंथ्स, मतलब जनवरी से ही मैं काउंट करती हूँ जो प्रॉपर। तो वो हुए हैं, बट जो मैंने ज्वाइन किया था एंड उसके बाद मैंने क्यों छोड़ा, ये गैप का मैं थोड़ा सा आपको रीजन देती हूँ। मैंने ज्वाइन किया था सितंबर एंड में, पूरे जुनून और जोश के साथ मैंने ज्वाइन किया था, एंड मैंने ट्रेनिंग भी 3-4 दिन में कंप्लीट कर दी थी पूरी। और उसके बाद फिर मैंने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया। मैंने डीएम्स बहुत सारे, एक ही दिन में मैंने 10 डीएम डाल दिए, और मुझे आ गया उस पे कि योर अकाउंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। तो मैं डर गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ, तो मैंने कुछ कर दिया गड़बड़। तो हाँ गाइस, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने न्यू ज्वाइन किया है तो एक बार में सबको बहुत सारे डीएम्स मत करना, 2-2 के इंस्टॉलमेंट में 2-2 घंटे रुक रुक के करना। तो ये मैंने गलती कर दी थी फिर, पर ठीक है, फिर वो मैं समझ गई, वो मैंने ट्रेनिंग में भी देखा कि अच्छा एक बार में इतना नहीं करना था, तो थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया मैंने। एंड डीएम्स से मुझे थोड़ी नेगेटिविटी आई, जैसे स्टार्टिंग में ये आई थिंक मैक्सिमम लोग फेस करते होंगे जो मैं बता रही हूँ, कि हमें एक तो दूसरे जो बिगिनिंग वाले बिगनर्स प्लेटफॉर्म्स है वो अप्रोच करके अपने में खींचना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि बस 299 का पैकेज है, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, वहां पे आपको उतना पैकेज का प्राइस कोई लेगा ही नहीं, इस तरह की चीजें बोलने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग जो बिगनर्स है वो समझ जाते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, कर लेते हैं, बट ये चीज नहीं करना है गाइज। मैंने ये गलती एक की है, उसी से मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ऐसे ही एक छोटा सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया था जिसमें कि मैंने पैसे भी दे दिए, एंड देन आई रियलाइज उसका वेबसाइट भी ठीक नहीं था, उसमें ना कोई ट्रेनिंग्स थे नो ना इशू, कुछ। नो इशू शालिनी, कोई नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, बट सबको हक है कहीं भी जाने का, राइट? बट मेक श्योर कि आप कभी भी कोई डिसीजन ले तो आप उसको कंसल्ट करें अपने मेंटोर के साथ कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ या क्या ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। एट द एंड मतलब कि जो भी आप डिसीजन लो, मेक श्योर कि आप उसको अपने स्पॉन्सर के साथ एक बार डिस्कस करो कि क्या ये मेरे लिए बेटर है क्या नहीं, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती है ना जो आपको लगता है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन हमारे स्पॉन्सर ने वो चीजें कर चुके होते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस हमें सीखने को मिले। दैट्स कंसल्ट योर स्पॉन्सर अगर कोई भी आप बिजनेस में कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है? ये अल्टीमेट एडवाइस है शालिनी और मेरी तरफ से आपको, राइट? एंड शालिनी, आपने बताया कि जनवरी से हाँ। आप एक्टिव हैं, सो लीड्स गुरु का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ के अंदर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द एंड, की क्या फील होता है लीड्स गुरु को लेके, ठीक है? क्या वो इमोशन है आपके अंदर लीड्स गुरु को लेके? क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है लीड्स, मतलब अल्टीमेटली लीड्स गुरु को क्या मेंटोर्स, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा वैसे ही लीड्स गुरु को क्या इंपॉर्टेंस है? लीड गुरु का तो सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा अचीव कर लूंगी। लाइक जब मैंने इस प्लेटफॉर्म से को आई थिंक ज्वाइन किया। शालिनी आपकी वीडियो थोड़ी सी अटक गई है। आई थिंक या नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। एक बार आप स्टार्टिंग से बोल दीजिए, आप स्टक हो गए थे बीच में। हाँ हाँ हाँ। तो सर लीड्स गुरु को तो मैं जितना भी थैंक यू बोलूं कम है क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा अचीव कर लूंगी, वो भी इतने कम टाइम में। लाइक 7 मंथ्स के हम्म। अंदर अचीविंग 4.5 लाख ऑलमोस्ट इज अ बिग थिंग फॉर मी। मैंने जब ज्वाइन किया था मैंने सोचा था 10-20 हजार कमा लूंगी, बस उतने में मैं आई विल बी वेरी हैप्पी। तो जब ये 20,000 क्रॉस किया तभी तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि वाह, दिस इज समथिंग ग्रेट। उसके बाद फिर जब ये 1,40,000 क्रॉस किया तो आई वॉज लाइक ऑस्ट्रक माई सेल्फ। मतलब मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना वो 1 लाख वाला पोस्टर देखा था ना, मेरी आंखों में सच में आंसू थे सर, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था। ऐसा मुझे लगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक एम था कि मैं अपना नाम बनाना चाहती थी, एंड इसीलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया। एंड मुझे मैं समवेयर आई हैड लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ कर सकती हूँ आगे लाइफ में। मुझे लगता था कि बस मेरी जिंदगी अब इसी में स्टक हो चुकी है, जो घर संभालना एंड बच्चे को देखना, बस इतनी ही मेरी लाइफ रह गई अब। वो चीज अब फिर उस दिन पे जैसा लगा कि नहीं, मैं इन सारी चीजों के साथ ये भी कर रही हूँ, एंड आई गॉट हम्म। माई कॉन्फिडेंस बैक। तो ये सब सिर्फ लीड्स गुरु की वजह से हुआ है। आई एम रियली फैंटास्टिक, ग्रेटफुल। फैंटास्टिक। एंड एक और चीज है कि कौन सी वो लर्निंग्स है जो आपने लीड्स गुरु से लिए इन योर पर्सनल लाइफ? कौन सी ऐसी चीजें सीखी हैं जिसने आपको पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प किया है ओवरऑल ग्रो करने में? पर्सनल लाइफ में मुझे इसकी सारी ट्रेनिंग्स बहुत हेल्प की है ग्रो करने में। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आई वाज गुड इन कम्युनिकेशन, बट किस तरह से हमें आगे वाले से बात करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वगैरह, वो सारी चीजें हम्म। मैंने यहाँ से सीखी है, किस तरह से बात करना है। एंड ये जो कॉन्फिडेंस आया है मेरे अंदर, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लीड्स गुरु प्लेटफॉर्म। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। लाइक बिलीव मी, लाइक पिछले 1 घंटे कैसे गए
ऑलमोस्ट आपको भी नहीं पता चल रहा होगा, मुझे भी नहीं पता चल रहा होगा, सर मेरे राइट? पास तो अभी बहुत ही बहुत सारी चीजें हैं और बताने के लिए। यस यस, वो एक एक हम अलग से एक सेशन जरूर आपके साथ कंडक्ट करेंगे जहाँ पे आपको कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल्स होगी आपके साथ, ठीक है? बिकॉज लोग भी चाहते हैं, लोगों को ही पता है कि 1 घंटे में इंसान कितना कुछ सिखा लेगा, ठीक है? जैसे कि आपने बताया 10x सीरीज, वो 10 डेज की है, 12-15 घंटे का कंटेंट है, उसको मैं 45-40 मिनट में डिलीवर नहीं कर सकता। हाँ, ऑलमोस्ट ऊपर ऊपर की चीजें मैं बता सकता हूँ कि ये मिस्टेक्स नहीं की, मैं ये मिस्टेक्स की मैंने, इससे मुझे रिजल्ट आया, मैंने ये ट्राई किया। बट सुन, हेलो मजहर सर, आपकी आवाज कट गई है। के साथ मैं अच्छे से कोऑर्डिनेट करके और अच्छे से आएंगे, राइट? नाउ क्लियर? नहीं, अभी शालिनी, नहीं आई, नाउ मुझे कुछ भी आवाज नहीं आई सर। आपकी आवाज बीच में कट गई थी। ओके, अभी क्लियर है? यस यस अभी क्लियर है? अभी ओके, फैंटास्टिक। यस। सो कुछ मिस हो गया है या फिर आपको सारी चीजें सुनाई दी गई? अभी अभी मुझे बस यही सुनाई दिया है सर। कुछ ओके आपने ओके कुछ ओके, क्वेश्चन पूछा था क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं, लाइक आई एम सेइंग कि बहुत ओके सारे सर, लोग कह रहे हैं कि मैं ये दिखाना चाहती थी कि मैंने ये पूरे अपने पॉइंटर्स बनाए थे, तो इसमें से हैं कुछ चीजें जो छूट गई हैं। एंड मैं और भी कुछ दिखाना चाहती थी सर लोगों को कि यस, मैं मेरी सिस्टर का इतना सपोर्ट रहा कि जब मैंने ओ 50,000 अर्न किया था, तो उसने मुझे ये पिलो, मतलब इस तरह का, ऐसे वो जो प्रिंटर आया था ना पोस्टर का, उसने मुझे ये गिफ्ट किया था एज मोमेंटो कि ये मैंने कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है। एक बार तो शालिनी फिर से आप दिखाई, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ब्यूटीफुल लग रहा है एकदम, मतलब पूरा पोस्टर को ही छाप दिया था ये पे। सर क्या बिल्कुल बात है, बिल्कुल क्या समथिंग। बात है। ये एक्चुअली जो 50,000 वाला अचीवमेंट था ना, वो सबसे, मतलब क्या बताऊँ, वो अलग ही खुशी थी कि हाँ मैंने कुछ कर लिया अपने लाइफ में। एंड वो मेरे हम्म। से ज्यादा मेरी सिस्टर के अंदर मुझे दिखी। हाँ, वो तो वो वो जो पहली अचीवमेंट होती है ना, वो अलग ही हिट करती है नेक्स्ट लेवल पे, वो अलग ही इमोशन होता है जो फर्स्ट टाइम हम एक्सपीरियंस करते हैं। क्या बात है। एंड ये तो एंड है। एंड जैसी एंड सून, जैसे कि आपका 4 पॉइंट समथिंग लाख हो चुका है, सून जल्दी आपका 10 lakhs भी होगा। 10 lakhs में आपको पता है कि मिलियनर मीटअप होता है हमारा, राइट? उसमें पर्सनली आपको आ, सारी चीजें आपको पता ही होगा, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे, लेकिन मिलियन मीट में पूरा लोग आते हैं, मिलियनर्स में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं ग्रोथ की वगैरह की। तो अभी तो बहुत अचीवमेंट बाकी है, ये तो एक पार्ट है, ये बिल्कुल जो आपने दिखाया अभी ये एक पार्ट है, शुरुआत हो चुकी है ये, राइट? एंड जैसे बिल्कुल जैसे हम आगे और भी चीजें नई नई ला रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, तो तब तो और मजा आने वाला है नेक्स्ट लेवल का, राइट? एंड मैं एक और चीज शालीन बता रहा था कि जैसे कि आपने बताया ना कि मैंने बहुत सारी चीजें मतलब प्रिपेयर करके रखी है, तो उसके लिए हम एक अलग से एक लीडर्स ट्रेनिंग कर देंगे सभी लोगों के लिए, एक टॉपिक पे, जहाँ पे हम एक सिंगल ओके टॉपिक पे हम उस चीज के बारे में बात करेंगे, राइट? क्योंकि समय की भी ओके सर। पाबंदी होती है, राइट? सो उसको हम नेक्स्ट लेवल से एकदम अच्छे से प्लान करके ये लोगों के लिए सिखाने के लिए लाएंगे, राइट? बट बिफोर दैट मैं श्योर। चाहूंगा शालिनी, आप एक बार अपना इंस्टाग्राम आप शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, अपना यूजर नेम बस बता दीजिए, सो दैट के लोग आपसे बिल्कुल। कनेक्ट हो जाए। एंड एक बार मैं भी शेयर हाँ। कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस सर। ओके, मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर करके मैं दिखा देता हूँ। सो दिस इज इंस्टाग्राम एंड शालिनी आपका शालिनी। यूजर नेम आप मुझे बता दीजिए। यस, शालिनी नाथ डॉट ऑफिशियल। ये ओके, दिस वन। ये ओके, सो दिस इज अ यूजर नेम, ठीक है? आप इनके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये देखिए पिन भी इन्होंने कर रखा है 4 लाख रुपीज वाला। अब ये सीधा उस पे छपेगा, बेडशीट पे छपेगा अब ये 4 lakhs का। ओके, फैंटास्टिक। सो आप इनके प्रोफाइल पे जाके इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? क्या किस तरीके से रील्स क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से हाईलाइट स्टोरीज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, एंड इनका यूजर नेम एज यू कैन सी शालिनी नाथ डॉट ऑफिशियल, राइट? सो कमिंग बैक टू द स्लाइड, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, बिकॉज बिलीव मी शालिनी, ये जो पिछले 1 घंटे थे बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन रही हमारी, बहुत चीजें आपने शेयर की। एंड लोगों का भी कुछ फीडबैक रहेगा इस सेशन के लिए, तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिए लाइक हाउ वाज द सेशन, ये पूरा जो 1 घंटा गया, ठीक है? जो भी शालिनी ने आपको चीजें बताई, कैसा लगा आपको? चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे, सो जस्ट लेट मी नो। एंड मैसेज करने से पहले आप चैट में शालिनी को सिलेक्ट कर लें, ठीक है? ताकि शालिनी तक भी मैसेज पहुंचे और मेरे पास भी पहुंचे। जस्ट लेट मी नो कैसा रहा आज का सेशन। शालिनी, चैट विजिबल है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स अ लॉट। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। आप लोगों का इतना अप्रिसिएशन एंड दिस ड्रीम कम ट्रू एक्सपीरियंस, मजहर सर के साथ इंटरव्यू, एवरीथिंग वेंट सो वेल, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू एवरीवन। ये रुकने वाला नहीं है जब तक हम, मैं चैट्स ऑफ नहीं करूंगा, रुकने वाला नहीं है। एंड बिलीव मी लाइक शालिनी, क्योंकि
स्टार्टिंग जब मैं कर रहा था तो मैंने पूछा था कि कितने हाउसवाइफ हैं यहाँ पे, सो ऑलमोस्ट 50 से 100 हाउसवाइफ थी यहाँ पे। बिकॉज आपका पोस्टर देख के बहुत सारी गर्ल्स रिलेट करते हैं कि चलो इनसे सीखने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड हुआ होगा। कहीं ना कहीं वो भी एक दो पॉइंट पे स्टक थे कि नहीं, अगर मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी बिजनेस के, लेकिन आपने होप दे दिया। होप बहुत होती है, एक बार इंसान बिल्कुल के अंदर होप आ जाए ना, वो सारी चीजें अपने आप सीख लेगा। तो आपने वो एक होप दी इन लोगों को। तो चैट बिल्कुल। और मैं मानती हूँ सेक्शन। कि वाई फैक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका वाई फैक्टर स्ट्रांग है कि क्यों करना है, तो आप कुछ भी अचीव कर लोगे, जो भी आपका ड्रीम है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो मैं पे चैट ऑफ करके मैं शालिनी आपका इंस्टाग्राम शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे डीएम में बहुत सारे आ चुके हैं पर्सनली मैसेज की, सर मिल नहीं रहा इंस्टाग्राम अकाउंट, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, उनको सीधा लिंक चाहिए। ठीक है, तो मैंने आप सभी के साथ लिंक ड्रॉप कर दिया चैट बॉक्स में। एंड जाते और जाते शालिनी, एंड करने से पहले कोई एक मैसेज, कोई एक पॉजिटिव चीज जो आप शेयर करना चाहते हो जाने से पहले। बिल्कुल। मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आप सब अगर बिगनर्स हो जो भी यहाँ पे हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना एंड अपने कंटेंट पे वर्क करना, एक प्रॉपर नीश लेके उसके बारे में लोगों को समझाओ, जिससे कि आगे वाले को कुछ वैल्यू मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हम्म अगर आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, 2 से 3 घंटे इस प्लेटफॉर्म को देते हो अपने पूरे के पूरे विथ ऑल योर ऑनेस्टी, डेफिनेटली आपको यहाँ से अर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं कर ली हूँ ना, तो हम्म। आप डेफिनेटली कर सकते हो और मुझसे ज्यादा अच्छा कर सकते हो। फैंटास्टिक, मतलब जाते जाते भी एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन मोटिवेशन डाल दिया आपने। एंड शालिनी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1000 फॉलोअर इंस्टाग्राम। हो ही गए होंगे ओह, ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा हो राइट। गया। थैंक यू सो एंड मच ब्रदर। सो यहाँ पे है, ठीक है, ऑलमोस्ट ओके ओह, ओह माय गॉड, 1024। ठीक थैंक है, यू बिकॉज एवरीवन। पीपल लव टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, आपकी स्टोरी से बहुत ज्यादा रिलेट किया। ठीक है, एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मिलती नहीं क्योंकि मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता, सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम also। ठीक है, सो थैंक यू सो मच शालिनी फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल इनसाइट। एंड एज अ हाउसवाइफ जो अचीवमेंट आपने की है ना, आई एम सो प्राउड ऑन यू। ठीक है, सच अ लाइक डेडिकेटेड लेडी बॉस इन लीड्स करूँ। एंड मैं जल्दी आपसे किसी किसी ऑफलाइन इवेंट में मिलूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे मीट हो गया, लीड्स करूँ का ग्रोथ कॉन्क्लेव हो गया जो हम अभी प्लान करने वाले हैं। सी यू देयर। एंड जितने भी लोग हैं आप सबसे भी वहां पे मुलाकात होगी, राइट शालिनी। एंड श्योर अगेन श्योर। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट जो स्टार्टिंग से यहाँ पे बैठे हुए थे, स्टार्टिंग से उन्होंने सुना। सो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।